व्यू। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 14 अनोखी मदद कहानी का अध्ययन किया था, जिसमें किसी शहर में एक सज्जन परिवार रहता था, लेकिन उनकी धन दौलत सब बर्बाद हो चुका था और वहाँ अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं काम करने भी नहीं जाते थे, जिसके कारण उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। और वहाँ घर के सामने सहजन के पेड़ में से फलियां तोड़कर और रात को कुजड़िन को बेचकर अपना परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उनके घर पर मेहमान आए और उनको खाना खिलाया। खाना खाने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हैं। फाका कशी के मारे यानी भूखमरी के मारे घर की हालत खराब है, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है। फिर भी ये अपनी झूठी खानदानी इज्जत के कारण तकलीफ में है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गए। सो क्या गया, उससे ने सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात गए कुंजड़ी न आई। बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पांव से पेड़ पर चढ़कर सजन की काफ़ी फलियां तोड़ी। कुंजड़िन चाहती थी कि इस वक्त उनके घर पर मेहमान है, वहाँ जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज़्यादा पैसा उससे ना मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी के सजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा, आजकल सजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता है, अब मैं तुमको पहले की ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती, तुम्हारा मन हो तो लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, श्श, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़ी ने इस मौके का लाभ उठाकर इन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़ी ने दिए। थोड़ी देर में कुंजड़ी चली गई। चार पाइयों पर सब लोगों को जोर जोर से खराटे सुनाई पड़ने लगे, लेकिन मेहमान तो जाग रहा था। वहाँ दूरदर्शी तो था नहीं। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वहाँ चुपचाप उठा बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उसने उठा ली और बिना किसी आहट के उस सजन के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ के पास काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पोपटने यानी सुबह होने से पहले ही अंधेरे में वह मेहमान वहां से चल दिया। सवेरा हुआ, बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसा ही मातम उस परिवार में फैल गया। घर की बुढ़िया कहने लगी, यहाँ दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था, यहाँ रिश्तेदार नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार में एक मात्र सहारे सजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला। बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तनी इज्जत बचाए, ना किसी की नौकरी की, ना किसी ने के आगे हाथ फैलाया, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी मशहूर थे। जहाँ जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं नौकरी करने लगे। 1 साल हो गया, चारों की माल लिए हालत अच्छी हो गई। अब घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वहाँ पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, कोई खराब इरादा ना था। घर के लोग भी यहाँ अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सजन का पेड़ नहीं काटा,
मानो हमारी कहली यानी कि आलस और बदकिस्मत को काट कर फेंक दिया। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी गिर जाते, बिल्कुल ही बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे बगीचा का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हो,